सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन पार्टिसिपेशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो देखो सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन पार्टिसिपेशन रिएक्शंस क्या होती है। इन रिएक्शंस को समझने से पहले सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन एक्चुअली क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन की नेचर को समझेंगे, फिर उसके बाद इसकी रिएक्शंस की अपन बात करेंगे कि किस किस टाइप के रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद इन सभी एग्जाम्पल्स को यहाँ पर हम सॉल्व करके देखेंगे। तो देखो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, एक बार इसको आप अच्छे तरह से समझ लोगे तो उसके बाद कोई सा भी इसका केस आ जाए आप उसको ईजिली विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपके नहीं होगी। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बहुत ही ध्यान से आप समझते चलना, तो सारे क्वेश्चंस और इनके अलावा और भी क्वेश्चंस यदि एग्जाम में आते हैं तो उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से आप समझते हुए चलना, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मोलिकुलर ऑक्सीजन एक्चुअली क्या है। तो सभी को पता है कि मोलिकुलर ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के नेचर की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स की हो सकती है ऑक्सीजन। सिंगलेट नेचर की हो सकती है, ट्रिपलेट नेचर की हो सकती है। जो ट्रिपलेट ऑक्सीजन है वो एक्चुअली ग्राउंड स्टेट होती है, और जो सिंगलेट ऑक्सीजन है, सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन, वो एक्चुअली एक्साइटेड स्टेट होती है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट ऑक्सीजन को समझने के लिए सबसे पहले अपन ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, ऑक्सीजन में अपन बात करें जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है भाई, ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चलो यहाँ से लिख देते हैं। देखो ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, देखो 1s2 2s2 2p4 यही है। देखो मैं केवल लास्ट वाले ऑर्बिटल्स को ले लेता हूँ, यहाँ पर 2p4 को ही ले लेता हूँ, बाकी तो वैसे भी फुल फील्ड है, इसको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सप्लेन करना है। ऐसे ऑलरेडी आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सभी को ऑलरेडी आता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ केवल इसका बनाकर। देखो ध्यान देना, समझना, यहाँ पर देखो 2p 1 2 3 ये 2p हो गया, और इसी तरह से 2p, ठीक है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है ना। अब देखो ध्यान देना, इसका जब अपन बनाएंगे, ये तो हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो बीच में बना देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से अपन बना सकते हैं इसका 1 2 और 2 1 इस तरह से, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पर मैंने अभी इनको कंसिडर नहीं किया, अपन शायद इनको कंसिडर करते हुए नीचे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकते हैं, लेकिन ये फुली फिल्ड है, इनसे अपन को मतलब नहीं है, केवल बीच वाले से भी मतलब है। देखो यहाँ पर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ पर वही हो गया सेम 1 2 3 4, समझ में आ रहा है ना। अब बीच वाले में भरो कितने, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। देखो ये हो गया सिग्मा 2pz, यहाँ पर हो गया, देखो ध्यान देना, पाई 2px पाई 2py, यहाँ पर हो गया देखो पाई 2px स्टार, यहाँ पर पाई 2py स्टार, ये हो गया। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सभी जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। देखो ध्यान देना, देखो मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, जैसे सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2, ठीक है ना। मैं इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनेंगे नीचे की तरफ, मैंने उनको भी लिख दिया साथ में, है ना। सभी आप ऑलरेडी इन सबको जानते हो, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देख लेना, ऑटोमेटिक सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया, इसके बाद फिर कंटिन्यू ये यहाँ पर चलेगा। तो देखो आगे क्या है, यहाँ पर आगे हो जाएगा, देखो सिग्मा सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, कंटिन्यू करता हूँ मैं, पाई 2px 2, और इन दोनों की एनर्जी बराबर है, तो देखो पाई 2py 2, उसके बाद ये आ जाएगा, देखो पाई 2px स्टार, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये, और इन दोनों की एनर्जी बराबर है, और यहाँ पर भी देखो पाई 2py स्टार 2, इसको ऐसे लिख देता हूँ,
समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान देना, अंदर वाले तो सभी फुल फिल्ड है, ये यहाँ तक सभी फुल फिल्ड है, केवल यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है। समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, समझना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो देखो ये तो सभी फुल फिल्ड है, इनको छोड़ो, मैं डायरेक्ट अब इनकी बात करता हूँ। तो देखो ऑटो मॉलिक्यूल, इन आगे वाले को छोड़ो, डायरेक्ट में इसको लिख दो पाई 2 पे x स्टार 1, और यहाँ पर ये पाई 2 पे y स्टार 1 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है या नहीं है? दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, तो मतलब है कौन सी स्टेट हुई? ये हो गए ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के हो गए ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट यहीं पर लिख देता हूँ, देखो ट्रिपलेट स्टेट, ये ऑक्सीजन के ट्रिपलेट स्टेट है। और इसके लिए अगर हम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल यहाँ पर होगा, देखो सिग्मा 3 माइनस जी। अब देखो ध्यान देना, इसका मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स यहाँ पर ये कैसे निकाला, इसके बारे में भी डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब कुछ मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स के केस है, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट हो तो आप मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स का वीडियो देख लेना, ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन कर रखे एक एक चीज़, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स का वीडियो देख लेना अगर किसी को डाउट है, और डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसको अपन यहाँ पर भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अदरवाइज बहुत सारा टाइम अपना यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट स्टेट है। तो देखो ऑक्सीजन के जो ट्रिपलेट स्टेट है, ये ऑक्सीजन की एक्चुअली ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। समझ में आ रहा है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर, देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, पाई 2 पी x स्टार इक्वल पाई 2 पी y स्टार। देखो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, यहाँ पर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अपोजिट कर देता हूँ, एक की स्पिन ये कर दी, एक की स्पिन ये कर दी। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अपोजिट कर दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन को अपोजिट कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। यहाँ पर देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 इक्वल यहाँ पर 3 है, इसलिए ट्रिपलेट स्टेट है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है, इसका मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 1 आएगी, मतलब ये सिंगलेट स्टेट होगी। तो इसका मतलब ये हो गया सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। इसके लिए 2s + 1 इक्वल 1 होगा। समझ में आ रहा है। इसके लिए जब मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल अपन निकालते हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स आता है, देखो सिग्मा 1 + जीरेड, ये इसके लिए मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल आता है। तो सिंगलेट मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल है, ये सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, ये ट्रिपलेट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इस बारे में भी कोई डिस्कस नहीं करेंगे कि आप टर्म सिंबल कैसे निकालते, फिर बता रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो पहले एक बार मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल से रिलेटेड वीडियो देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो ऑक्सीजन का नेक्स्ट केस जो यहाँ पर बनेगा वो कौन सा है, देखो यहाँ पर O2, ये इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पाई 2 पे x स्टार इक्वल पाई 2 पी y, पाई 2 पी y स्टार। देखो यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में भर रहा हूँ, ये एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्पिन अपोजिट होगी, और इसको वेकेंट कर देता हूँ ये। तो ये तो हो गया वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है ना। और दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें गए, अब दोनों की स्पिन अपोजिट, इसका मतलब सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? सिंगलेट स्टेट को, ठीक है ना। तो इसके लिए वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 इक्वल यहाँ पर 1 होगा, इसका मतलब सिंगलेट स्टेट होगी, सिंगलेट स्टेट। और इसके लिए जब मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स अपन निकालते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स आता है 1 डेल्टा G। इसका मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल आता है, क्या आता है भाई? 1 डेल्टा G। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। तो टर्म सिंबल आप निकालना देख लेना, आता होगा आपको ऑलरेडी, नहीं भी आता हो तो वीडियो देख लेना, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, 3 तरह के टर्म सिंबल्स अपन ने देखे। देखो एक तो ये ट्रिपलेट स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। 2 ये सिंगलेट स्टेट, ये और ये सिंगलेट स्टेट। देखो मल्टीप्लिसिटी कम होने के साथ एनर्जी बढ़ती है, ध्यान देना, मल्टीप्लिसिटी कम होने के साथ एनर्जी बढ़ती है। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर जो सिंगलेट स्टेट है एक्चुअली वो एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट
कर रही है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, ये नोट कर रखा है सभी ने, इसको मिटा दो, पहले बता दो ना, सभी ने नोट कर रखा है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं? देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले कंटिन्यू। देखो ये ट्रिपलेट स्टेट, तो यहाँ पर ऑटोमोलिक्यूल में दो केस। देखो एक तो इसकी होगी ट्रिपलेट स्टेट कौन से हो गए? 3 सिग्मा माइनस जी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ग्राउंड स्टेट को। ठीक है, दूसरी यहाँ पर होगी सिंगलेट स्टेट में दो केस है, एक तो ये और दूसरा ये। समझ में आ रहा है? तो देखो एक तो केस ये है 1 सिग्मा जी प्लस ये, और दूसरा केस ये है देखो एंड 1 डेल्टा जी। समझ में आ रहा है ना? ये सिंगलेट स्टेट, ये जो सिंगलेट स्टेट एक्चुअली कौन से? ये एक्साइटेड स्टेट है, ये एस ब्रैकेट में कर देता, एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या? ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, समझना, जब अपन किसी सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन पार्टिसिपेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो देखो यहाँ तो ये तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ गया होगा कि हम ऐसी मोलिकुलर ऑक्सीजन पार्टिसिपेशन रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें ऑक्सीजन की सिंगलेट स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? हम ऐसी मोलिकुलर ऑक्सीजन पार्टिसिपेशन रिएक्शंस के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें ऑक्सीजन की सिंगलेट स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। देखो सिंगलेट स्टेट की बात करें तो दो है, ये और ये। इनमें से देखो ये वाले जो सिंगलेट स्टेट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, कहा गया भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। वैकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण ये जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है ये वाली, ये मोर रिएक्टिव है, और ये मोर रिएक्टिव है इसीलिए जो मोस्ट ऑफ फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शंस होते हैं उनमें सिंगलेट स्टेट में भी बेसिकली यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते, ये वाले नहीं करते। इसके पार्टिसिपेशन करने का रीजन क्या है? एक्साइटेड स्टेट तो भाई दोनों ही है, लेकिन ये इजीली पार्टिसिपेट कर पाते, इसका रीजन क्या है? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, वैकेंट एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल अवेलेबल है। इसमें नहीं है अवेलेबल, देखो यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया दोनों, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे भी ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट ही पार्टिसिपेट करेगी। अब देखो नीचे वाले को यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये कर लिया सभी ने, नोट कर लिया ना? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो ध्यान देना इंपॉर्टेंट करके। देखो यहाँ पर देखो ये है मोस्ट रिएक्टिव सिंगलेट ऑक्सीजन सिंगलेट स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? ये ऑक्सीजन की मोस्ट रिएक्टिव सिंगलेट स्टेट, इसको मिटा दो कंप्लीट भाई, मिटा दो ना। चलो देखो इधर, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि जो 1 डेल्टा जी सिंगलेट ऑक्सीजन है ये मोस्ट रिएक्टिव सिंगलेट स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मोस्ट रिएक्टिव सिंगलेट स्टेट है। और बेसिकली जो फोटो ऑक्सीजन रिएक्शंस होते हैं जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं सब में यही पार्टिसिपेट करते हैं, यही सब में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन इस तरह से यहाँ पर लिख लेना, 1 डेल्टा जी टाइप सिंगलेट ऑक्सीजन इज मोस्टली responsible for photo oxygenation reactions। तो जो फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन है उसके लिए बेसिकली यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यही रेस्पॉन्सिबल क्यों है ये आपके अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है यहाँ पे? अब देखो ध्यान देना, ये तो आपको समझ में आ गया कि मोलिकुलर ऑक्सीजन के सिंगलेट स्टेट से क्या मतलब है, ट्रिपलेट स्टेट से क्या मतलब है, कौन सी ग्राउंड स्टेट है, कौन से एक्साइटेड स्टेट है, जो एक्साइटेड स्टेट है उनमें भी कौन सी मोस्ट रिएक्टिव है और कौन से स्टेट फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब कुछ आपके क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। ठीक है ना? अब एक बात यहाँ पर जरूर समझना, देखो ध्यान देना, जैसे
ऑक्सीजन बेसिकली भाई कौन सी फॉर्म में रहेगी, ग्राउंड स्टेट में। भाई कोई भी मॉलिक्यूल नॉर्मली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोई भी मॉलिक्यूल नॉर्मली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ऑक्सीजन भी ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी ग्राउंड स्टेट कौन सी है भाई, ट्रिपलेट स्टेट है, यही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंट किया था, ये है ना, ये कौन सी स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट। अब देखो जब इसका हम किसी फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में, ध्यान देना, जब इसे हम किसी फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में, फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में फोटोकेमिकली ट्रीट करते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है। भाई ये तो ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ पर हम इसको फोटोकेमिकली ट्रीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में। फोटोसेंसिटाइजर देखो, फोटोसेंसिटाइजर, फोटोसेंसिटाइजर लाइक मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू यहाँ पर मिल सकता है आपको, मेथिलीन ब्लू, ठीक है। रोज बेंगोल आपको मिल सकता है, रोज बेंगोल एटसेट्रा। तो डायरेक्ट आपको फोटोसेंसिटाइजर दिया जा सकता है, इस तरह से, यहाँ पर सेंसिटाइजर लिखा हुआ है ना, इस तरह से, या फिर आपको इनका नाम भी मिल सकता है, फोटोसेंसिटाइजर का नाम, जैसे मेथिलीन ब्लू मिल गया, रोज बेंगोल मिल गया, या फिर कुछ और भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो मेथिलीन ब्लू लिखा हुआ है, मतलब ये फोटोसेंसिटाइजर है कुल मिलाकर ये। तो इसकी प्रेजेंस में जो ग्राउंड स्टेट है ऑक्सीजन की, वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होती है ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर इसके एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो भाई एक्साइटेड स्टेट ये भी और ये भी, समझ में आ रहा है ना। मोस्ट रिएक्टिव ये, इस प्रोसेस के दौरान ये भी बन सकती, ये भी बन सकती, या दोनों ही बन सकते। कुछ मॉलिक्यूल्स के ये बन गए, कुछ के ये बन गए, लेकिन जो मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव ये है, ये नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर केवल इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो ये 1 डेल्टा जी, 1 डेल्टा जी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये एक्साइटेड स्टेट है, ये कौन सी हो गई भाई, एक्साइटेड स्टेट। और ये देखो सिंगलेट स्टेट है, ये क्या है, सिंगलेट स्टेट है, सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट, ठीक है ना। और ये एक्साइटेड स्टेट है, ये यहाँ पर अपन ने लिख दिया, समझ में आ रहा है। अब देखो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। कन्फ्यूजन क्या है, देखो अपने दिमाग में क्या आता है, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को फोटोकेमिकली ट्रीट करते हैं, ध्यान देना मैंने क्या बोला, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को फोटोकेमिकली ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले उसकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बनती है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बनती है, ठीक है ना। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से में फिर आईएससी होता है, इंटर सिस्टम कन्वर्जन, और आईएससी के द्वारा वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, समझ में आ रहा है ना। और वो ट्रिपलेट स्टेट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। करने का मतलब है मॉलिक्यूल बेसिकली पहले तो ग्राउंड स्टेट होती है, देखो किसी भी मॉलिक्यूल की पहले ग्राउंड स्टेट होती है, कौन सी, सिंगलेट, सिंगलेट, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट जैसे फोटोकेमिकली ट्रीट किया किसी मॉलिक्यूल को तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, लेकिन कौन से में, ट्रिपलेट में। फिर उसमें बेसिकली सिंगलेट में, फिर उसमें आईएससी होता है, आईएससी के द्वारा वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, लेकिन वो ट्रिपलेट हो गए, ठीक है ना। कभी डायरेक्ट आईएससी पॉसिबल नहीं है तो उसको ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम फोटोसेंसिटाइजर काम में लेते हैं। करने का मतलब है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, जब फोटोसेंसिटाइजर किसी भी रिएक्शन में काम में लेते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के ट्रिपलेट स्टेट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान देना मैंने क्या बोला, जब किसी भी रिएक्शन में हम फोटोसेंसिटाइजर काम में लेते हैं तो इसमें मॉलिक्यूल की ट्रिपलेट स्टेट पार्टिसिपेट करती है, सिंगलेट स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के केस में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सीजन के ग्राउंड स्टेट यहाँ पर ट्रिपलेट है, ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट है, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशन में फोटोसेंसिटाइजर के प्रेजेंस में सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, यहाँ पर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है फोटोसेंसिटाइजर के प्रेजेंस में, जबकि नॉर्मल केस में ट्रिपलेट स्टेट फोटोसेंसिटाइजर के प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन आपके दूर हो गया होगा। इसको मिटा दो पर वाले को, कुछ पॉइंट और एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। चलो देखो इधर, देखो ध्यान देना, यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, ये देखो
एक्ट जस्ट लाइक बाई रेडिकल। अब बाई रेडिकल, ठीक है ना, बाई रेडिकल करने का मतलब जैसे अगर अपन इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर तो ऑक्सीजन का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन एक्चुअली इस फॉर्म में रहता है बाई रेडिकल की फॉर्म में, बाई रेडिकल, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने देखा था, तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा था बाई रेडिकल, और ये बाई रेडिकल्स की फॉर्म में होने के कारण ही मोर रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव स्पीशीज की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। यदि किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दे तो उसमें जितने भी रेडिकल प्रेजेंट है ये उसको डिकम्पोज करके उस रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। समझ में आ रहा है ना, किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में। यहाँ पर इससे कंपेयर मत करना, यहाँ तो खुद ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। और रेडिकल को डिकम्पोज करके एक फोटोकेमिकल रिएक्शन को ऑक्सीजन रोक देता है, इसी कारण मैक्सिमम फोटोकेमिकल रिएक्शंस को रोकने में इसका यूज किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन को क्विंचर की फॉर्म में काम में लिया जाता है। समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आए ना, मिटा दो इसको। अब देखो इन सभी रिएक्शंस के अपन बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से रिएक्शंस होती है। अब देखो समझना आप आगे, देखो अगर हम सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन रिएक्शंस की बात करें, सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन पार्टिसिपेशन रिएक्शंस की बात करें, तो यहाँ पर बेसिकली अपन 2 टाइप्स की रिएक्शंस की बात करेंगे। देखो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। देखो एक तो होता है, देखो रिएक्शन विद डाइन, रिएक्शन विद डाइन्स। ऑक्सीजन की सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन की रिएक्शंस हमको डाइन के साथ करानी है। डाइन के साथ रिएक्शंस यहाँ पर इस तरह से होंगे, देखो ये डाइन है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ऑटो को ऐसे लिख दो डायरेक्ट में, समझ में आ रहा है ना। और इसकी अगर बात करते हैं तो अपन को पता है कि यहाँ पर कौन सी स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, 1 डेल्टा जी, जिसके अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर होता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसकी रिएक्शंस के दौरान एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा। देखो यहाँ पर H हो गया, साथ में क्या हो गया, फोटोसेंसिटाइजर। अगर फोटोसेंसिटाइजर नहीं भी दे रखा हो तो भी आप सेम रिएक्शन ही करवाना, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, एक्चुअली ये बनता है एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूटने लगेगा, इसको इस तरह से बता देता हूँ। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूटने लगेगा, यहाँ पर सिंगल है तो डबल का फॉर्मेशन होने लगेगा, डबल है तो सिंगल यहाँ पर बनने लगेगा इस तरह से। ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है ना। एक बॉन्ड यहाँ पर टूटने लगेगा इस तरह से, देखिए हो गया 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, समझ में आ रहा है। फाइनली यहाँ पर क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन के बॉन्डिंग दोनों कार्बन से हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर इस तरह का केस आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर डबल की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, या सिंगल की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा। इसको एडक्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है। तो एक तो डाइन के साथ तो रिएक्शन इस तरह से होता है, ये डाइन हो गया, ठीक है ना। देखो डाइन को यहाँ पर जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की बात करें तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मान सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन के स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने देखा है कि इसके पास एक वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, समझ में आ रहा है ना। चलो उसकी बात नहीं कर रहे अपन, बेसिकली यहाँ पर बता दें डाइन है, डाइन में बेसिकली सिस्टोइड फॉर्म है, ये ऑक्सीजन है जिसके स्टेट यहाँ पर पार्टिसिपेट करते, रिएक्शंस होते 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखो दूसरा केस यहाँ पर हम ये ले सकते हैं, जैसे इस तरह से हमने यहाँ पर कर दिया, जैसे ये डाइन यहाँ पर ये, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो डायरेक्ट लिख दो ना। देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, देखो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इससे होगी और इससे होगी, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल की जगह सिंगल बॉन्ड हो ही जाएगा। यहाँ पर जो भी ग्रुप है वो आपको यहाँ पर रखने हैं इस तरह से, क्लियर यहाँ था।
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये जितने भी एग्जाम्पल से अपन इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सॉल्व करके यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। कुछ कॉन्सेप्ट कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, तो उनको मैं एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो साथ के साथ एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। एक और केस यहाँ पर बनाएंगे, वो नीचे जो एग्जाम्पल से लेंगे तो उसके साथ अपन एक्सप्लेन करेंगे। इसको मिटा दो ना भाई कंप्लीट। देखो यहाँ पर अब जितने भी एग्जाम्पल हैं 1 बाय 1 इनको कंप्लीट करके अपन यहाँ पर देखते हैं। देखो पहले वाला केस लेते हैं ये, देखो इसको इस तरह से लिख दूँ मैं, इस तरह से ए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भाई ऐसे लिख दूँ, ठीक है ना। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। देखो ये देखो ऑक्सीजन, यहाँ तो डबल की जगह सिंगल, डबल की जगह सिंगल, सिंगल की जगह डबल, ये हो जाएगा। अब इन दोनों कार्बन डाइन है ना ये, तो 1,4 एडिशन हो रहा है, दोनों कार्बन से ऑक्सीजन की बॉन्डिंग करा दो, तो ये ऑक्सीजन, ऐसे इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखो ध्यान देना, समझना, ये 6 मेंबर रिंग है बीच वाले, तो काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो इस 6 मेंबर रिंग को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। समझ में आ रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो ही जाएगा। और ये इसको कुल मिलाकर इसको, ये बीच वाला पार्ट है, इसको मैंने इधर ले लिया और ऑक्सीजन को इधर ले लिया, तो ये सिंगल जो ऑक्सीजन है उसको इधर ले लिया, ठीक है ना। देखो इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में जरूरी नहीं ना ऑप्शन आपको ऐसे मिले, ऑप्शन आपको ऐसे मिले, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए पहचानना आपको आना चाहिए। प्रैक्टिस जब करते हो तो अलग अलग स्ट्रक्चर से बनाकर भी आप साथ में देखा करो, उससे प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। देखो ये 6 मेंबर रिंग है, इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ये बीच वाला हो गया ब्रिज, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको ऐसे मिल जाए, ठीक है ना। तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं हमने तो ऐसे पढ़ा था, ऐसे थोड़ी पढ़ा था, इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर से बनाकर आपको बता रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसकी बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट केस एंथ्रासिन का, ये ठीक है ना, एंथ्रासिन जानते हो ना सभी, ये केस हो गया। देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यही है, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिख दे, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना क्या होगा, देखो HNO फोटोसेंसिटाइजर, यहाँ पर HNO, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो ध्यान देना, जो एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन में ये जो बीच का पार्ट है ये वाला, ये इसमें मोर डाइन करेक्टर है, यहाँ पर रिएक्शन में डाइन पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो मोर डाइन करेक्टर, डाइन करेक्टर, करेक्टर, मोर डाइन करेक्टर है, समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस तरह का केस होगा, यहाँ से समझाने के लिए बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, देखो ध्यान देना, ये बीच वाली, चलो पहले इसी तरह से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। देखो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ में है ना, ये बीच वाली रिंग, इधर की रिंग को भी एज इट इज बना देते हैं, ठीक है ना, डबल डबल डबल। अब देखिए इन दोनों कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहाँ पर इस तरह से अपन बना सकते हैं। देखो चाहो तो इसको आप ऐसे बना दो, वो आपको पता है, ठीक है ना। ये बीच वाली 6 मेंबर रिंग, ठीक है, इधर ये एरोमेटिक रिंग, इधर एरोमेटिक रिंग बना दो, और बीच में ये जो बीच वाली 6 मेंबर रिंग है उसको इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, सबके अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। क्लियर है, रिएक्शन समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इसको मिटा दो भाई कंप्लीट। समझ में आ रहा है तो ऑटोमेटिक सबको समझ में आने लग गया होगा, ठीक है ना। तो एक काम करो आप कि सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक के एग्जाम्पल्स, उनको आप मर्जी से सॉल्व करके देखें, ठीक है। फिर उसके बाद आप इनको मैच करना, ठीक है ना। मैं चलो आगे का केस लेता हूँ, ये वाला केस ले ले, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये केस ले लेते हैं, देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर हो गया प्लस ऑटो। देखो ऑटो को डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ और डबल बॉन्ड ओ। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये रिएक्शन होगी यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, इस टाइप का केस हो गया। हालांकि फोटोकेमिकल कंडीशन में हो रही है, रेडिकल्स के द्वारा ये रिएक्शन होगी, ठीक है ना। समझने के लिए मैंने यहाँ पर एरो बना दी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा,
देखो यहाँ तो डबल बॉन्ड की जगह यहाँ तो ऑक्सीजन आ ही जाएगा, यहाँ पर डबल की सिंगल की जगह डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये दोनों बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो ग्रुप है उसको आप एज इट इज यहाँ पर लिख दो इस तरह से। समझ में आ रहा है? कट आउट है क्या? ठीक है ना। ये केस यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ तो ये है ना, इसको एज इट इज यहाँ पर लिखो आप ये, ठीक है ना। और ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा? इन दोनों कार्बन से, तो ये ऑक्सीजन बीच में ये ठीक है। यहाँ का डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा ना, इस तरह से कर लेना, ये यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आप क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन क्या हो सकता है, देखो ध्यान देना। जैसे ये है, इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे बना दो इसको, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए, यहाँ पर प्रोडक्ट ये बना दिया इस तरह से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे भी तो कर सकते थे। जरूरी थोड़ी इन दोनों कार्बन को ले, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये जस्ट लाइक डिल-सेल्डर रिएक्शंस मान लो, पेरिसाइक्लिक में जो केस पढ़ते अपन डिल-सेल्डर रिएक्शंस का, डिल-सेल्डर रिएक्शन जिस भी स्टूडेंट ने अच्छी तरह से समझी होगी, पढ़ी होगी, उसका तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों नहीं करना, ऐसा ही क्यों करना है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ये डाइन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये पार्ट डाइन की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। डाइन के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, डाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ने के साथ साथ, ध्यान देना, डाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ने के साथ साथ उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर अपन बेसिकली उसकी बात नहीं कर रहे, डिल-सेल्डर रिएक्शंस की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ऐसा ही क्यों किया हमने, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि डाइन के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी इन रिएक्शंस के प्रति, क्योंकि ये भी जस्ट लाइक डिल-सेल्डर रिएक्शन ही है। देखो वही हो गया ना 4+2 साइकिल एडिशन रिएक्शन, जस्ट लाइक डिल-सेल्डर, अब समझ में आ जाएगा, डिल-सेल्डर रिएक्शन वैसा कैसे, इसलिए अपन यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। अगर हम इसको डाइन की तरह कंसिडर कर लेते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जबकि इसको डाइन की तरह कंसिडर करने पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाता है। ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। देखो ओनली वन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसकी बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन डाइन, मतलब जो पार्ट डाइन की तरह एक्ट कर रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पर आ गया। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और भी डिटेल आपको देखना है तो आप डिल-सेल्डर रिएक्शंस पर जाइए, ऑटोमेटिक सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक, मिटा दो इसको कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट केस यहाँ पर लेकर देखते हैं। देखो नेक्स्ट केस क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट केस ये है। अब डायरेक्ट ही बना दो यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड को बीच में शिफ्ट कर दो, ये दोनों डबल सिंगल में हो जाएगा, और इन दोनों कार्बन से, इससे और इस कार्बन से ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो ये ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट यहाँ पर। इसके बाद करें डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दे। देखो ध्यान देना, इन दोनों कार्बन से ऑक्सीजन को जोड़ो और इस डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करो, या सिंगल की जगह डबल बॉन्ड कर दो, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई ये। और देखो ध्यान देना, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये 2 ग्रुप, समझ में आया। ये प्रोडक्ट इसका हो जाएगा। चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो ये डाइन है ना, तो इन ऑक्सीजन को यहाँ पर जोड़ा, तो देखो पहले तो मैं इसको रिंग को एज इट इज बना रहा हूँ, ये ठीक है ना। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, 2 ये यहाँ पर जो भी ग्रुप जुड़े हुए यहाँ पर एज इट इज रहेंगे, समझ में आया ना। और इन दोनों कार्बन से आप ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इसी तरह से इसकी भी बात कर सकते हैं, चलो इसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है ना, कि इस केस में एक्चुअली यहाँ पर क्या बनेगा। देखो ध्यान देना,
ये इसको मैं ऐसे लिख दूं समझने के लिए, इस तरह से, ये समझ में आ रहा है ना। देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब एक ऑक्सीजन आप यहाँ पर जोड़ो, एक ऑक्सीजन यहाँ पर जोड़ो और इसको आप डाइन मान लो। ये जो पार्ट है ये जस्ट लाइक डाइन, इसका मान लो। तो एक ऑक्सीजन आपको यहाँ जोड़नी है, एक यहाँ पर जोड़नी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, दोनों सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन ये कर सकते हैं, देखो पहले मैं एज बना रहा हूँ, यहाँ पर ये और यहाँ पर आइसोप्रोपिल ग्रुप। देखो यहाँ का डबल तो एज रहेगा ही सही, ये दोनों डबल की जगह सिंगल हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन से और इस कार्बन से आप ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये इस तरह से ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को, क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। इसको मिटा दो भाई, कंप्लीट वाले मिटा दो। किस तरह से रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, किस तरह से इन रिएक्शंस को अपन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट किसी को यहाँ पर अब नहीं होगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट केस करके देखते हैं ये वाला, इसको अलग से मैं यहाँ पर लिख कर आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान देना, ये डबल, अब देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर देखो ये सिंगलेट स्टेट पार्टिसिपेट करेगी, यहाँ पर डाइन तो भाई है नहीं, ये डाइन थोड़ी है, ये तो सिंपल मोनोइन मतलब सिंपल एल्किन है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक 2+2 साइक्लो एडिशन, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, बेसिकली ये केस यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, प्रॉक्सी लिंकेज ऑलरेडी वीक होता है, प्रॉक्सी लिंकेज ऑलरेडी वीक होता है, 4 मेंबर रिंग में ऐसे भी स्ट्रेन होते हैं, तो कुल मिलाकर ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर ये होगा। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना इस पे, ये तो एक्चुअली ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर होते, ये 2 मॉलिक्यूल CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, HCHO में। तो देखो 2HCHO, ये प्रोडक्ट होगा ये। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप इस पर टिक कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन में तो आप इसी पे टिक करोगे, इस पर टिक नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन रुकते ही नहीं है, डायरेक्ट ये बनता है। समझ में आ रहा होगा। इसकी बात करें, ठीक है ना। अच्छा 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन सुप्रा सुप्रा होती है, सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ना, सुप्रा 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 एंट्रा एंट्रा सुप्रा, इस तरह से आप जानते होंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। पेरिसाइक्लिक में आपने पढ़ा होगा, क्लियर यहाँ तक। तो इनके बारे में अपन को ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रा का मतलब है कि अगर सुप्रा सुप्रा एडिशन होता है या मैं कहता सुप्रा पीसीएल एडिशन होता है तो सिमेट्री मेंटेन होती है, सिस से सिस बनता है, ट्रांस से ट्रांस बनता है। लेकिन एंट्रा एडिशन होता है तो सिस से ट्रांस, ट्रांस से सिस बनता है। बाकी सब कुछ पेरिसाइक्लिक में अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, इसकी बात करें तो यहाँ पर ये हो गया, देखो OET, ठीक है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन ये, ठीक है। देखो वही 2+2 साइक्लो एडिशन है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है, सुप्रा सुप्रा होती है। अब देखो ये सिस है ना, अभी मैंने आपको बोला है कि सुप्रा पीसीएल एडिशन में क्या होता है कि सिस से सिस, ट्रांस से ट्रांस बनती है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली ये बनेगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो सुप्रा सुप्रा एडिशन हुआ है, सुप्रा पीसीएल है, ठीक है। इसका मतलब सिस से सिस बनेगा, तो जो दोनों ग्रुप है ना उसको सिस पोजीशन पे आप रखो, OET, ठीक है ना, OET। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा। स्टीरियो आप बताना चाहो तो बता सकते हो, यहाँ पर अपन ने मेंशन कर दिया कि सिस से सिस प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। देखो नेक्स्ट केस में इसी की ट्रांसफॉर्म दे रखी है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पर इस तरह से देखो डबल बॉन्ड OET, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हो गई, समझ में आ रहा है, प्लस O2 H न्यू, क्लियर है। देखो फोटोसेंसिटाइजर है, फोटोसेंसिटाइजर एक्चुअली जो ग्राउंड स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट है उसको एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन सभी के अंदर फोटोसेंसिटाइजर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम केस है, सुप्रा सुप्रा एडिशन है तो भाई ट्रांस से ट्रांस बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से, ट्रांस है ना यहाँ पर तो ट्रांस ही बनेगा। तो एक को डैश पर ले जाओ,
OAT, एक को वेज पे ले जाओ OAT, ये यहाँ पर ट्रांस फॉर्म बन गई, यहाँ पर ये सिस फॉर्म बन गई। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो देखो डाइन के साथ रिएक्शन समझ में आ गया हो। डाइन के साथ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जिसमें यहाँ पर सिंपल एल्केन है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड बेसिकली काम में आ रहा है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इसको मिटा दो, कंप्लीट मिटा दो ना। चलो देखो नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं सिंगलेट ऑक्सीजन की इन रिएक्शन। देखो इन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। देखो एक बात समझना, बेसिकली जब इन रिएक्शंस की बात करें तो इन रिएक्शन से ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस का केस है, एग्जांपल है ये। एक्चुअली एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है और बेसिकली थर्मल कंडीशन में होती है। ध्यान देना मैंने क्या बोला, इन रिएक्शन बेसिकली थर्मल कंडीशन में होती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस का यह एक एग्जाम्पल है। लेकिन जब इन रिएक्शंस अपन सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन के कराते हैं तो इन रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में होते हैं, मतलब सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन की इन रिएक्शन फोटोकेमिकल एज वेल एज थर्मल दोनों ही कंडीशन में होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, फिर अपन बात करेंगे इन रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर नीचे वाले जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ना ये इन रिएक्शन के, तो इनको भी अपन सोल्व करके देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो इट इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। इट इज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। देखो इट इज ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, समझ में है ना। इन रिएक्शन थर्मली अलाउड है, इट इज थर्मली अलाउड, समझ में आ रहा है ना, थर्मली अलाउड। बट इन केस ऑफ सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन, बट इन केस ऑफ सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन in reaction is also take place in photochemical condition, condition मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इट इज थर्मली अलाउड बट इन केस ऑफ सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन इन रिएक्शन इज आल्सो टेक प्लेस इन फोटोकेमिकल कंडीशन। ये फोटोकेमिकल कंडीशन में भी होते हैं, किस केस में, सिंगलेट मोलिकुलर ऑक्सीजन के केस में। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट किसी को अब नहीं होगा, क्लियर आता है। तब अपन बात करते हैं बेसिकली इन रिएक्शंस क्या होती है, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। इसको मिटा दो ना, इसमें किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इन रिएक्शंस को अगर बेसिकली अपन रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया, देखिए एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक हाइड्रोजन एटम हो गया, एलाइलिक H एटम। इन रिएक्शंस के लिए ये होना जरूरी है मॉलिक्यूल में, तभी इन रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। देखो दूसरा यहाँ पर ले लें X डबल बॉन्ड Y, समझ में आ रहा है, X डबल बॉन्ड Y। देखो इन रिएक्शन थर्मल अलाउड है, फोटोकेमिकली नहीं, फोटोकेमिकल कंडीशन में तो केवल ऑक्सीजन के केस में ही होते हैं, अदरवाइज नहीं होती। अब इन रिएक्शंस कैसे होते हैं, देखो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ पर एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो कैसे, यहाँ पर डबल की जगह सिंगल बॉन्ड होने लगेगा, यहाँ पर सिंगल की जगह डबल बॉन्ड होने लगेगा, यहाँ का सिंगल बॉन्ड है और टूटने लगेगा, ये हाइड्रोजन इस Y के बीच बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ पर डबल की जगह सिंगल बॉन्ड होने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर X, यहाँ पर दोनों के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा इस तरह से। थोड़ा सा सही बना देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर इस तरह से X और यहाँ पर ये Y इस तरह से,
ठीक है, ये होगी 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। देखो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, फाइनली क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा एक्स वाई। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर डबल की जगह सिंगल हो ही गया, और ये वाई से हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम इन रिएक्शंस को बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ध्यान देना, ये इन रिएक्शंस के लिए सबस्ट्रेट हो गया, ये एलाइलिक टाइप का केस हो गया, सबस्ट्रेट फॉर इन रिएक्शन। ठीक है ना, ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट फॉर इन रिएक्शन। ठीक है, एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। देखो मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है ना, और एक्स डबल बॉन्ड वाई की बात करें तो किस टाइप के केस हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स की बात अपन करें तो सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड एस। ठीक है ना, इस तरह के केस हो सकते हैं, एन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर और भी केस ले सकते हैं जैसे ओ डबल बॉन्ड ओ एटसेट्रा। ठीक है, इन रिएक्शन में कभी कभी क्या एक्स डबल बॉन्ड वाई के स्थान पर एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई टाइप के केस भी लिया जा सकता है। ठीक है ना, देखो एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई लाइक केसेज या कंपाउंड्स may be used, also used, ये भी काम में लिया जा सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इस तरह के केस यहाँ पर काम में लिए जा सकते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एटसेट्रा। तो इन रिएक्शन में बेसिकली इस टाइप के केस यहाँ पर काम में लेते हैं, कभी कभी इस टाइप के केस भी ले सकते हैं। अब देखो इन रिएक्शन नहीं पढ़े नहीं, यहाँ पर अपन को ध्यान देना, इन रिएक्शन नहीं पढ़े नहीं, इन रिएक्शंस का काफ़ी बड़ी है, सब तरह के केसेज उसमें आते हैं। उसको अगर आपको डिटेल में जाना है तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में जो इन रिएक्शंस है वो आप देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमको केवल ऑक्सीजन की इन रिएक्शन देखनी है, क्योंकि तो थर्मल अलाउड है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में हमने देखा है कि इन रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में भी होते हैं। यहाँ पर बेसिकली अपन को उसी की बात करनी, बाकी की बात नहीं करनी। इसको मिटा दो कंप्लीट, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इन रिएक्शंस का बेसिक तो आपको पता चल ही गया होगा कि बेसिकली इन रिएक्शंस के दौरान क्या होता है। बाकी डिटेल में जाना है तो पेरी आप देख सकते हो, पेरिसाइक्लिक में डिटेल में है। ठीक है ना, अभी केवल अपन को ऑक्सीजन के साथ जो इन रिएक्शंस होगी उसी की बात करनी, उसी के एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलो इसके केस एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। सबसे पहले ये केस लेते हैं, यहाँ पर इसको मैं ऐसे बना दो भाई, इस तरह से ये हो गया, इसके इस तरह से बना दो ना, यहाँ पर जस्ट अपोजिट कर दिया मैंने, और कुछ भी नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐसे लिख दो, हो गया। देखो बिल्कुल सेम केस जैसा पहले किया था, अभी थोड़ी देर पहले, ये यहाँ पर होगा, क्लियर यहाँ तक। देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पर ये हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। देखो ये बन गया यहाँ पर पेरोक्साइड, एक तरह से दोनों कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाना, तो एडक्ट हो गया, एडक्ट। ठीक है ना। अब देखो एक बात और समझना, इन रिएक्शन का प्रोडक्ट तो यहाँ पर यही है, ये फोटोकेमिकल कंडीशन में हो जाएगी। ऑक्सीजन के अलावा बाकी कंपाउंड्स के साथ इन रिएक्शन केवल थर्मल अलाउड है, फोटोकेमिकल अलाउड नहीं है। अब एक बात समझना, ये जो पेरोक्साइड है इसको एक्चुअली हम सोडियम सल्फाइड के द्वारा, ध्यान देना, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम सल्फाइड के साथ रिड्यूस करवाए तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। समझ में है ना। देखो ध्यान देना, इफ रिडक्शन ऑफ पेरोक्साइड मतलब इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन, एडक्ट इज टेक प्लेस विद Na2SO3, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, सल्फेट नहीं सल्फाइड, देन एल्कोहल इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। तो भाई इस रिएक्शन का प्रोडक्ट तो यही है, क्योंकि यहाँ पर अपन कोई सल्फाइड वगैरह काम में नहीं ले रहे, ठीक है ना। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को अपन सल्फाइड की तरह ट्रीट करें, रिड्यूस करें, तो एल्कोहल हमको मिलेगा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड
ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, हमने यहाँ पर ले लिया Na2SO4, समझ में ना। तो इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, एक ऑक्सीजन हटा दो यहाँ से यार, तो देखो यहाँ पर ये होगा, एक ऑक्सीजन हटा दो तो यहाँ पर ये OH, समझ में आ रहा है। अब देखो ये Na2SO3 है ना, तो देखो ध्यान देना, एक ऑक्सीजन किस में चला जाएगा इनमें से, इसके अंदर, तो ये Na2SO3 की जगह Na2SO4 हो जाएगा, यहाँ से -Na2SO4 बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान देना, अगर केवल इन रिएक्शंस आपको दे रखी है, केवल फोटोकेमिकल कंडीशंस दे रखी है, तो केवल प्रोडक्ट यहाँ तक बनाना है। आगे अगर सोडियम सल्फाइड के साथ ट्रीट कर रखा है तो आप इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करो, ट्रीट नहीं कर रखा है तो एल्कोहल में कन्वर्ट मत करो। समझ में आ गया होगा एक केस, ठीक है ना। नेक्स्ट केस लेकर देखते हैं, इसको मिटा दो कंप्लीट, कट आउट तो नहीं किसी को। इस तरह के केस आप करके देख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट केस लेकर देखते हैं, ये वाला केस लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इस तरह से बनने ये ले लिया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से ले लेते हैं, ये डबल बॉन्ड हो, देखो एलाइलिक हाइड्रोजन यहाँ मान लो, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम केस है, कुछ भी नहीं इसमें। देखो ध्यान देना कैसे होगा, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पर, बिल्कुल वही केस हो गया ना। कुल मिलाकर आप तो क्या है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन को अटैच कर दो, और जो एलाइलिक पोजीशन वाला सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर डबल बॉन्ड ले आओ, ठीक है ना, H∧, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा। देखो यहाँ तो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर देखो इस कार्बन से जुड़ेगा ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। आगे कुछ दे रखा है क्या और नहीं दे रखा, ये मेथिलीन ब्लू, ये तो क्या है फोटोसेंसिटाइजर है, ठीक है ना, कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ पर यही होगा। समझ में आ रहा है, ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। देखो यहाँ पर सभी पोजीशन सेम है, आप किसी भी एलाइलिक पोजीशन को काम में ले सकते हो, यहाँ पर सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा एलाइलिक पोजीशन अवेलेबल है कंपाउंड में तो फिर प्रोडक्ट की संख्या एक से ज़्यादा होगी। देखो नेक्स्ट केस लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये देखो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा, देखो समझने की कोशिश करना। देखो एक तो पॉसिबिलिटी ये कि ये यहाँ पर अटैक करे, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ये समझ में आ रहा है। तो एक तो प्रोडक्ट बना अपने पास ये, देखो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक ग्रुप है सही, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा OH, समझ में आ रहा है। यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा ना एक्चुअली भाई ये ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तो प्रोडक्ट ये बन गया, 3 प्रोडक्ट यहाँ पर बनाने हैं, समझ में आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन की जगह इस कार्बन पर अटैक करे। अब इस कार्बन पर अटैक करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो देखो ध्यान देना, दूसरा ये इस तरह से कि ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करे तो यहाँ पर हो जाएगा OH, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये ऊपर वाला ग्रुप है इसे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर B हो गया। देखो नेक्स्ट ये होगा, देखो ऑक्सीजन इसी कार्बन पर अटैक करे इस पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर OH, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड को यहाँ की जगह पर यहाँ शिफ्ट कर दे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये समझ में आ रहा है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर C। आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, भी इससे ये A बना है। अगर अटैक यहाँ पर होता है इसका, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर, तो इस कंडीशन में फिर B एंड C बनेगा। अब B कैसे बनेगा, देखो अगर इसको आप यहाँ शिफ्ट करते हो तो ये बन जाएगा B, और इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हो तो फिर ये बन जाएगा C। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब इसकी बात करें, चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 मेंबर रिंग है, ये 8 मेंबर रिंग, देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, ठीक है, H। देखो ध्यान, बहुत सिंपल कैसे, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ का जो भी ऑक्सीजन होगा यहाँ ट्रांसफर कर जाएगा। देखो एक ही तरह की एलाइलिक पोजीशन अवेलेबल है, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर ये, ठीक है। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, ये यहाँ पर ऑक्सीजन, ये यहाँ पर होगा,
अब देखो ध्यान देना, ये तो ए बन गया यहाँ पर ए, लेकिन इस ए को आगे यहाँ पर सोडियम सल्फाइड के द्वारा ट्रीट कर रखा है, सोडियम सल्फाइड के द्वारा ट्रीट कर रखा है। देखो ये Na2SO3 सोडियम सल्फाइड के साथ ट्रीट कर रखा है, तो इसका रिडक्शन होगा, ये पेरोक्साइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एल्कोहल बना दो, ठीक है। देखो ये यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा, ये OH और साथ में Na2SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2SO4 में। तो ये यहाँ पर B हो जाएगा, ये यहाँ पर B हो गया। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। कोई डाउट है कि किसी को नहीं ना? इस ऊपर वाले केस को मिटा दो भी, क्लियर है। देखो नेक्स्ट केस लेकर देखते हैं, जैसे ये वाला केस ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये है, इसमें क्या हो गया भाई, ये यहाँ पर इस तरह से देखो ऑक्सीजन ये। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पर H न्यू देखो इसकी बॉन्डिंग यहाँ से करा दो, समझ में आ रहा है ना? तो ये यहाँ पर चला जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी एक तो समझ में आ रहा है, एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी। और उसके अलावा देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसके बात करनी है। देखो ये तो यहाँ पर देखो ये सिंगल बॉन्ड ये है इसे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इस कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऑक्सीजन H ऐसे लिख दो इसको, ठीक है ना? ये हो गया A, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये यहाँ पर देखो इससे ये A बना दिया अपन ने। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इसका अटैक में यहाँ से कर देता है तो ये इधर चला जाता, इस पास से आप B बना दो, ठीक है ना? ये इधर या इधर जो भी आप करना चाहो इधर चला जाता। ये दो अलग अलग प्रोसेस है, ऐसे होगा तो A बन जाएगा, ऐसे होगा तो B बन जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, दोनों सेम ही, कोई दिक्कत नहीं। इधर लगा देता हूँ मैं, है ना? दोनों सेम, ये इधर भी चाहो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ये OH, ये यहाँ पर ये आ गया, क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर B बन गया। तो एक बात ध्यान, कंफ्यूज मत होना, ऐसे मत सोचना कि ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इन दोनों कार्बन से होगी। ध्यान देना ये प्रोसेस अलग है, इससे ये A बन रहा है, इस प्रोसेस से B बन रहा है, ठीक है ना? अब देखो A और B क्या है वो तो समझ में आ गया। आगे यहाँ पर रिडक्शन करा रखा है सोडियम सल्फाइड के साथ, तो देखो यहाँ पर C और D बनेगा। चलो C और D भी अपन बनाकर देख लेते हैं कि C और D क्या होगा। देखो ध्यान देना, रिडक्शन कराए सोडियम सल्फाइड के साथ Na2SO3, ठीक है। सोडियम सल्फाइड के साथ रिडक्शन कराया, तो देखो ध्यान देना इन पेरोक्साइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये OH हो जाएगा, ठीक है। ये C हो गया, साथ में इससे बना दो, देखिए डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इसको OH में कन्वर्ट कर दो, OH, ये यहाँ पर D हो गया। तो C और D बन गए, समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, अब क्लियर समझ में आ गया होगा कि सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन किस प्रकार से एक केमिकल रिएक्शन देते हैं, किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं, इसके किस किस टाइप की रिएक्शंस हो सकते हैं, किस किस टाइप का उनमें वेरिएशंस हो सकता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब कुछ आपके क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है सभी को? चलो करो कंप्लीट नोट इसे।